नहीं, माले की ओर से हम लोगों ने 40 सीट कहा कि 40 सीट पर हमारी तैयारी है। हो सकता है सीपीआई सीपीएम सबको जोड़ करके कोई 70 का आंकड़ा दे रहे हो। नहीं, हमारी मांग सिर्फ ठीक है, हम 40 पे तैयारी कर रहे हैं। बाकी हम उम्मीद नहीं, अभी तो बातें चल रही है। अभी महागठबंधन में कल से बातचीत शुरू हुई है। तो एक ऐसे दिन में जहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलित चीफ जस्टिस के ऊपर हमला हो रहा है और उसी दिन चुनाव आयोग भी सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करते हुए एक तरफा ढंग से चुनाव की तिथि की घोषणा कर दे रहा है, ये मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के लिए और डेमोक्रेसी के फ्यूचर के लिए अच्छा तो नहीं है संकेत। 3 चरण का समय मिलता, बिल्कुल दिवाली है, छठ है, अभी दशहरा खत्म हुआ है, तो ऐसे में 3 चरण बेहतर होता। लेकिन चलो ठीक है, कम से कम एक चरण की घोषणा तो नहीं हुई। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया, उसके बाद बिहार की राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई है। 6 नवंबर, 11 नवंबर और 14 नवंबर को नतीजे आने हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको बताएं कि दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैसे देख रहे हैं, चुनाव आयोग ने इतनी जल्दीबाजी में सबसे पहले ये फैसला ले लिया, क्योंकि आप लोग SIR का मुद्दा भी उठा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सबको पता था कि 22 नवंबर तक बिहार में नई विधानसभा का गठन होना है, तो चुनाव नवंबर में होना था, बिल्कुल तय था। लेकिन जब 7 अक्टूबर को आखिरी हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट पे इस मामले में, एक कानूनी सेंस में कहिए तो केस जो है ये सब जुडिस है इस समय। ऐसे केस में SIR के मामले में और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सख्त टिप्पणी की है कि इसमें इतनी अनियमितताएं हैं, ज़रूरत पड़े तो हम इसको निरस्त भी कर सकते हैं। हम लोगों ने भी देखा जी, चुनाव आयोग का दौरा था बिहार में, जो हम पार्टियों के साथ मीटिंग हुई, उस मीटिंग में हमने भी जो सवाल किया, उन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। तो जहां बहुत सारे सवालों का अभी भी जवाब बिहार को नहीं मिला SIR के मामले में, जहां सुप्रीम कोर्ट को अपना आखिरी फैसला सुनाने का अभी वक्त नहीं आया, वैसे में इसको शॉर्ट सर्किट करते हुए, बाईपास करते हुए घोषणा कर देना, तो मेरे ख्याल से ये डेमोक्रेसी के फ्यूचर के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। और विडंबना ये है, बहुत ही दुखद संयोग मैं कहूँगा, कि आज ही के दिन इस देश में चीफ जस्टिस वो खुद एक दलित पृष्ठभूमि से आते हैं और चीफ जस्टिस के ऊपर किसी वकील ने सनातन सनातन कहते हुए उनके ऊपर जूता मारने की कोशिश की। तो एक ऐसे दिन में जहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलित चीफ जस्टिस के ऊपर हमला हो रहा है और उसी दिन चुनाव आयोग भी सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करते हुए एक तरफा ढंग से चुनाव की तिथि की घोषणा कर दे रहा है, ये मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के लिए और डेमोक्रेसी के फ्यूचर के लिए अच्छा तो नहीं है संकेत। पंकज जी, एक सवाल ये भी बनता है कि 2 चरणों में चुनाव का ऐलान हुआ है, आप लोग इससे सहमत हैं कि आपको लगता है कि अगर एक चरण और बढ़ा दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता? निश्चित तौर पर हमें लगता है कि बिहार में जो बिहार जैसे प्रदेश में जो अभी जिस समय इस तरीके के वेदर है, 1 महीने का टाइम, तो थोड़ा अफरा तफरी ज़्यादा होगी। अगर 3 चरण होता, फेस्टिवल्स भी हैं, 3 चरण का समय मिलता, बिल्कुल दिवाली है, छठ है, अभी दशहरा खत्म हुआ है, तो ऐसे में 3 चरण बेहतर होता। लेकिन चलो ठीक है, कम से कम एक चरण की घोषणा तो नहीं हुई। अगर हम माले की बात करें तो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं आप लोग, ज़मीन से जुड़े हुए हैं और हमेशा ही माले का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा है। ऐसे में आप लोग 70 सीटों की डिमांड कर रहे थे, क्या? नहीं, हमने 70 सीट की डिमांड नहीं की। माले की ओर से हम लोगों ने 40 सीट कहा कि 40 सीट पर हमारी तैयारी है। हो सकता है सीपीआई सीपीएम सबको जोड़ करके कोई 70 का आंकड़ा दे रहे हो। नहीं, हमारी मांग सिर्फ ठीक है, हम 40 पे तैयारी कर रहे हैं। बाकी हम उम्मीद नहीं, अभी तो बातें चल रही है। अभी महागठबंधन में कल से बातचीत शुरू हुई है, देखेंगे। हम ये चाहते हैं कि पिछली बार सिर्फ 12 जिलों से हमारे उम्मीदवार थे, ज़्यादा जिलों से लड़ने का मौका मिले, और जाहिर सी बात है कि पिछली बार 19 लड़ करके 12 जीते थे, 2-3 सीट बहुत कम वोट से हारे थे। तो इस बार ज़्यादा सीट भी लड़ने के लिए मिले, ताकि पूरे इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन इससे बेहतर हो। इस बार VIP भी आप लोगों के साथ है, नई पार्टी है, ऐसे में एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। क्या एडजस्टमेंट के लिए आप लोग? बिल्कुल एडजस्टमेंट होगा मेरे ख्याल से। कांग्रेस के पास भी काफ़ी सीटें हैं, राष्ट्रीय जनता दल के पास भी सीटें हैं, और एडजस्ट का मतलब सिर्फ संख्या नहीं, सीटों का कुछ एक्सचेंज भी हो सकता है, कुछ सीटें। तो इसलिए हमें लगता है कि हर तरह से फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट, इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी, उसकी गुंजाइश है। 2025 फिर से नीतीश, लगातार NDA ये नारा दे रही है, आपको क्या लगता है इस बार फिर से अगर नीतीश कुमार आते हैं तो बिहार का भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में रहेगा? नहीं, पहली बात, हमें नहीं लगता है कि हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन नीतीश जी आने नहीं जा रहे हैं,
क्योंकि सरकार को भी मालूम है और इसीलिए आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले इतनी घोषणाएं हर एक के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए 1000 रुपये हम देंगे, विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री घोषणा कर रहे हैं। और जबकि बिहार के नौजवानों को रोजगार चाहिए, जो धांधली होती है हर बहाली में, हर परीक्षा में पेपर लीक, उससे छुटकारा चाहिए। तो ऐसे में हमें लगता है कि सरकार तो घबराई हुई है नौजवानों से, लोगों से, और ये जो पैसा देकर के वोट लेने की कोशिश है, मैं तो इसको घूसखोरी मानता हूँ। एक ये सवाल आर्थिक भ्रष्टाचार है और लोग पसंद नहीं कर रहे हैं इसको। एक सवाल ये भी ले लेते हैं कि बाकी के गठबंधन में अभी तक कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं माना है, क्या माले तेजस्वी यादव को सीएम फेस मान हमने बहुत पहले साफ कर दिया, हमारे लिहाज से तो ये कोई सवाल नहीं है, सबको पता है। बस औपचारिकता बची हुई है घोषणा करने की, और वो औपचारिकता भी पूरी हो जाएगी। मुझे ख्याल से कांग्रेस को भी कोई आपत्ति नहीं है इसको। इंटैक्ट है महागठबंधन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए, इंटैक्ट है महागठबंधन और पूरी तैयारी के साथ इस बार बिहार विधानसभा चुनावी मैदान में होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।